Question number 3. This question is of integration. The curve is such that dy over dx is equal to 12 over 2x plus 1 power 2. The point 1, 1 lies on the curve. Find the coordinates of the point at which the curve intersects the x-axis. हमें कर्व का ग्रेडियंट गिवन है और पॉइंट भी गिवन है जो कर्व के ऊपर लाई करता है 1, 1. First of all, we have to find the equation of the curve. dy over dx is equal to, इसको हम यूं लिख लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है. 2x प्लस 1 पावर 2 है, इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, पावर का साइन चेंज हो जाएगा. 12 into 2x plus 1 power negative 2. Now integrating each side with respect to x. Integrating each side with respect to x. dy over dx को with respect to x इंटीग्रेट करेंगे. This dx means with respect to x. तो राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे with respect to x. यहाँ पे ये dx जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ dy रह जाएगा. 1 with respect to y. राइट साइड को हम ऐसा लिख लेंगे 12 इंटू 2x प्लस 1 पावर नेगेटिव 2. अब हम इनको लेफ्ट और राइट साइड को इंटीग्रेट कर देंगे. 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट y. राइट साइड पे ये 12 जो है रिमेन्स ऐसा, या इंटीग्रेशन साइन से इसको बाहर भी ले सकते हैं. आपने इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू 12 2x प्लस 1 पावर में हम -2 में 1 ऐड करेंगे, दैट इज -1, और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे. अब हम 2x प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन करेंगे. जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं इनकी डिफ्रेंसिएशन है 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देंगे. प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट. we get equation of the curve -6 into 2x plus 1 power negative 1 plus c, या y is equal to -6 over 2x plus 1. इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा. प्लस c. अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे. एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. इस कर्व के ऊपर पॉइंट 1, 1 लाई कर रहा है, तो पॉइंट जो है 1, 1 यहाँ पुट कर देंगे कर्व की इक्वेशन में. x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1. दिस इज कैंसल आउट. तो सो फ्रॉम हियर c इज इक्वल टू 3. ये c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. अब हम इसको कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. दिस इज इक्वल टू 1. ये इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कर्व को. फॉर रेफरेंस c की वैल्यू पुट करेंगे 3. तो इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी y is equal to -6 over 2x plus 1 plus 3. This is the equation of the curve. अब हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस. यहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को लाइक दिस. Let this is a curve.
और क्लियरली द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, जब कर्व एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता तो y की वैल्यू 0 होगी। तो सो हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करके x फाइंड करेंगे। y को 0 पुट कर रहे हैं हम, दिस मीन्स दैट राइट साइड भी 0 होगी। -6/2x+1 plus 3 is equal to 0. From here 6/2x+1 is equal to 3 by cross multiplying 6x plus 3 is equal to 6. 6x is equal to 3 and x is equal to 1/2। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है ये 1/2 है। तो सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर क्या होंगे, x 1/2 है और y की वैल्यू 0 है। तो सो दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 1/2 0। This is the answer.